हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट। सो यार, आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कुछ प्रोजेक्ट्स आइडियाज़ के बारे में कि कोई भी स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट्स हु इज़ परस्यूइंग हिज बीटेक बैचलर्स और सम अदर कोर्सेज, इंजीनियरिंग कोर्सेज, तो अपने क्या क्या प्रोजेक्ट चूज़ करें सो दैट उस प्रोजेक्ट के थ्रू वो आगे अपना हायर एजुकेशंस और इंडस्ट्री में अच्छे अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर पाए। तो इफ़ आई टॉक फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिकली जब हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं, देर आर सम फंडामेंटल डोमेन लाइक VLSI इज़ देयर, कम्युनिकेशन इज़ देयर। और अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूँ, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, artificial intelligence, machine learning, so now they are dominating the each domain or each specialization, be it electrical, be it electronics, be it mechanical, civil, or any of the domain, right? So these emerging technology and innovative technology, they are taking the engineering towards the automation or industry 4.0 effect, right? So starting my discussion from the VLSI, because most of the electronic student, they wanted to go into VLSI, their always preference is VLSI industry. Reason being, most of the jobs in today's times, the students are getting in VLSI industry from the electronics and communication background. Now there are two things. सो इफ आई टॉक अबाउट VLSI इंडस्ट्री, सो VLSI का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपको डिजाइनिंग में ही होना चाहिए। VLSI इंडस्ट्री इज वेरी गुड इन द कंप्यूटेशन ऑल्सो, राइट? लेट अस सपोज फॉर एग्जांपल, इन टुडेज टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ChatGPT, so many AI tools, they are doing lakhs, million, and crores of calculations in very few fraction of second. But what kind of hardware is there to support? What is basically user interface internally which is supporting that kind of calculation? So there your core knowledge play very important role. So I'm starting my discussion. The very first project you can think in the VLSI, that is in the low power VLSI design. अब देखो, कोई भी आपके पास VLSI डोमेन है, उसमें आप पावर डिसिपेशन को कैसे अचीव करते हो, उसमें परफॉर्मेंस को आप कैसे अचीव करते हो, उसमें आप डेंसिटी को कैसे अचीव करते हो। मोर ओवर इट्स अबाउट द स्केलिंग ऑफ डिवाइस, कितने लेवल तक आप स्केल कर सकते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? तो अगर मैं पहले प्रोजेक्ट की बात करूं, अल्ट्रा लो पावर प्रोसेसर डिजाइन फॉर वियरेबल डिवाइसेस। आज की डेट में आपने देखा होगा कि वियरेबल डिवाइसेस, दे आर बिकमिंग द ट्रेंड्स, be it fashion or smart or anything else, right? Everybody wants to wear the wearable watch and any kind of the gadget who can process and analyze your performance. So their power consumption plays very important role. And most of the wearable devices, they are basically battery operated, or either they need charging from time to time. So why not you think about such wearable devices जहाँ पे आपके पास ऑटोमेटिक एनर्जी जनरेशन हो रहा है, राइट? वो आपके सराउंडिंग में जितनी एनर्जी है या जो भी एनर्जी वो फेस कर रहा है उसको कन्वर्ट करे आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, राइट? इसको कहते हैं इंटरनल एनर्जी मैनेजमेंट यूनिट। कुछ ऐसा बने कि इंटरनली एनर्जी कन्वर्जन स्टार्ट हो जाए। इसके ऊपर आप क्यों नहीं लिटरेचर रिव्यू करना स्टार्ट करते? तो व्हाई डोंट यू वांट टू एक्सप्लोर इन दिस डायरेक्शन? सी, जब भी आप प्रोजेक्ट करते हो, अगर आपको डेडिकेटेडली प्रोजेक्ट करना है, तो सबसे पहली चीज होती है कि आपका लिटरेचर कितना स्ट्रॉन्ग है, लिटरेचर रिव्यू आपने कितना सॉलिड करा है। बिकॉज आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, गैप को आइडेंटिफाई करना है, तो आपको रिसर्च पेपर पढ़ने पड़ेंगे, आपको लिटरेचर रिव्यू करना पड़ेगा, वहां से आप एक रिसर्च ढूंढोगे, गैप ढूंढोगे, फिर आप उसके ऊपर आइडिया प्रपोज करोगे, राइट? ओके, सो नाउ यू कैन सी आई हैव रिटन हियर, इसमें टेक्नोलॉजी क्या होगी? VLSI डिजाइन होगी और लो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होगी। तो इसमें हम क्या करेंगे? हम ऑप्टिमाइज करेंगे पावर कंजप्शन को व्हाइल मेंटेनिंग परफॉर्मेंस फॉर द फिटनेस ट्रैकिंग और हेल्थ मॉनिटरिंग एप्लीकेशन। उसके बाद देखिए, एनर्जी एफिशिएंट मेमोरी आर्किटेक्चर फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सी, जब हम बात करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या होता है? बहुत सारी चीजें आपकी वेरी रिमोट लोकेशन पे सेटअप है, बट एक जगह पे बैठ के आप उनको क्या कर रहे हो? कंट्रोल कर रहे हो, राइट? दे आर कनेक्टेड थ्रू सम सेंट्रल मैकेनिज्म। सो वो हमारा एक वाइड एप्लीकेशन आता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा यूज होता है आपका इसका, IoT का, और स्मार्ट बिल्डिंग में, स्मार्ट सिटीज में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है IoT का। तो वहां पे भी पावर कंजप्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। तो यू कैन सी हेयर, एनर्जी एफिशिएंट मेमोरी आर्किटेक्चर फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग। पावर के साथ मेमोरी का वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, राइट? तो इसमें देखो, वी कैन डेवलप अ मेमोरी आर्किटेक्चर फॉर IoT डिवाइस दैट मिनिमाइज एनर्जी कंजप्शन व्हाइल एनेबलिंग एफिशिएंट डाटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ द सेंसर डाटा और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। दो चीजें, आपने एक मेमोरी सिस्टम बना दिया, वो डाटा ले रहा है, आपके रिक्वेस्ट पे डाटा को दे रहा है। तो यार, इस पूरे प्रोसेस में भी क्या होता है? पावर डिसिपेशन होता है, पावर कंजप्शन होता है, एनर्जी कंजप्शन होता है। आप चाहते हो कि आपका डिवाइस जो लॉन्ग लास्टिंग बने, आप ऐसी
टेक्नोलॉजी यूज करे जिससे परफॉर्मेंस में फर्क ना आए। तो परफॉर्मेंस में सबसे बड़ा पैरामीटर होता है कि वो किस रेट पे पावर कंज्यूम कर रहा है। जैसे हम अपना काम करते हैं, हम अपने काम के लिए क्या डेली अपना खाना खाते हैं, अपनी डाइट लेते हैं, राइट। तो हमारा वो क्या रेट है, तो वैसे ही हर एक आईसी है, कोई भी स्मार्ट डिवाइस है, उसका अपना एक परफॉर्मेंस पैरामीटर है। उस परफॉर्मेंस पैरामीटर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है पावर पे। और अगर आप देखोगे आज की डेट में 80% जो काम चल रहा है, रिसर्च चल रहा है, वो पावर मैनेजमेंट पे ही चल रहा है, पावर डिसिपेशन के ऊपर ही चल रहा है, उसकी पावर को स्केल करने पे चल रहा है, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने पे चल रहा है। अगर आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देखोगे कहीं ना कहीं पावर डिसिपेशन के साथ ये चीजें रिलेटेड है, राइट। नेक्स्ट प्रोजेक्ट यू कैन सी रिकॉन्फिगरेबल कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर फॉर एआई एक्सेलरेशन। तो एआई से रिलेटेड है। अगर मैं बात करूं मिक्स सिग्नल वीएलएसए डिजाइन की, देखो बायोमेडिकल सिग्नल प्रोसेसिंग आईसी फॉर इम्प्लांटेबल डिवाइसेस। ये क्या करेगा, डिवाइस डिजाइन एंड इंटीग्रेटेड सर्किट फॉर प्रोसेसिंग बायोइलेक्ट्रिक सिग्नल लाइक ईसीजी और ईएमजी फ्रॉम इम्प्लांटेबल मेडिकल डिवाइसेस विद फोकस ऑन नॉइस रिडक्शन एंड लो पावर ऑपरेशन। अगेन आपके पास बहुत सारे बायोमेडिकल सिग्नल्स आते हैं और बायोमेडिकल सिग्नल आपने देखा होगा स्ट्रेंथ में बहुत वीक होते हैं, राइट। तो उनकी सेंसिटिविटी के ऊपर आप काम कर सकते हो, उनके लिए आप कुछ ऐसे डिवाइसेस बना सकते हो जो कि यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में डिस्कस है। उसके बाद देखिए हाई प्रिसीजन ए टू डी कन्वर्टर फॉर सेंसर डाटा एक्विजिशन। देखिए जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, वी आर द ह्यूमन बीइंग, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं मशीन के साथ, मशीन का अपना एक मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है और हमारा और मशीन का एक अपना मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है, राइट। इस पूरे कम्युनिकेशन में जब भी आपकी मशीन कोई डाटा को प्रोसेस कर रही है तो उसको बेसिकली कुछ स्टेजेस बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं, बहुत यूज होते हैं उसमें, जैसे ए टू डी, डी टू ए कन्वर्टर। तो ए टू डी, डी टू ए कन्वर्टर बहुत सारे मॉड्यूल अवेलेबल है मार्केट में, राइट, ओके। बट जो एग्जिस्टिंग रिसर्च है उस पर आप उसकी हाई प्रिसीजन के ऊपर काम कर सकते हैं, हाई एक्यूरेसी के ऊपर काम कर सकते हो। तो यही आइडिया है, जो हार्डवेयर एग्जिस्टिंग है किसी सिस्टम का पार्ट है तो उसका लिटरेचर रिव्यू करो और उसी के कुछ पैरामीटर, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को एनहांस करने की कोशिश करो, जैसे कि यहां पे बोला गया हाई प्रिसीजन ए टू डी कन्वर्टर। सिमिलरली इफ यू गो नेक्स्ट ऑटो एमएल फॉर एफिशिएंट वायरलेस कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली बहुत सारे कम्युनिकेशन डोमेन या कंप्यूटर नेटवर्क डोमेन या सिग्नल प्रोसेसिंग डोमेन बेसिकली ऐसी डोमेन है, अगर आपका इनमें इंटरेस्ट है तो मशीन लर्निंग का यूज करके आप इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बना सकते हो। बिकॉज मशीन लर्निंग एक ऐसा बेसिकली टेक्नोलॉजी है जो आपको अपने एफर्ट्स को बहुत रिड्यूस करने में इफेक्ट करता है और आपके सिस्टम को इंटेलिजेंट बनाता है। देखो स्मार्ट होना एक अलग चीज है, इंटेलिजेंट होना एक अलग चीज है, राइट। दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। तो मशीन लर्निंग कहीं ना कहीं बहुत हद तक इनेबल कर रहा है आप लोगों को, एक फैसिलिटी दे रहा है जिसके थ्रू आपका जो अर्ली 5 साल पहले एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट था उसको आप दोबारा से इंटेलिजेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आप मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम का यूज कर सकते हैं, राइट, ओके। सो दैट वो अपने आप उसके सराउंडिंग में जो चल रहा है या जिस प्रोसेस में वो इन्वॉल्व है अपने आप वो ट्रेंड आइडेंटिफाई करे, अपने आप वो पैटर्न आइडेंटिफाई करे, अपने आप वो डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफाई करे और उसको समझ आ जाए कि इसके अकॉर्डिंग मेरा आउटपुट क्या होना चाहिए, मुझे क्या रिस्पॉन्ड करना है अगर ये सारे लेवल इस तरीके से बिहेव करे। तो वहां पे मशीन लर्निंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और कम्युनिकेशन सिग्नल प्रोसेसिंग वाले स्टूडेंट जो आगे स्पेशलाइजेशन देखना चाह रहे हैं तो मशीन लर्निंग के ऊपर ज्यादा फोकस दें। बिकॉज आप देख रहे होंगे मोस्टली आईआईटी ने भी अपनी सिग्नल प्रोसेसिंग स्पेशलाइजेशन को सिग्नल प्रोसेसिंग मशीन लर्निंग कर दिया, राइट। नेक्स्ट वी हैव डीप लर्निंग फॉर एनोमली डिटेक्शन इन नेटवर्क ट्रैफिक। देखो ये प्रोजेक्ट बेसिकली अगर आपका इंटरेस्ट डीप लर्निंग नेटवर्क सिक्योरिटी में तभी आपके पास पॉसिबल है, ओके। नेक्स्ट वी हैव some project related to AI driven cognitive radio network management। सी cognitive radio एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कम्युनिकेशन सिस्टम में, तो उसमें आप AI टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो। इंप्लीमेंट AI एल्गोरिदम टू मैनेज cognitive radio networks डायनेमिकली ऑप्टिमाइजिंग स्पेक्ट्रल एलोकेशन एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। अगर आपके पास एलोकेशन और यूटिलाइजेशन में मैनुअली करना पड़ रहा है, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग और इसमें आपके पास एफिकेसी भी नहीं आ रही है, तो आप उसको ऑटोमेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द AI एल्गोरिदम, स्पेक्ट्रम एलोकेशन और रिसोर्स यूटिलाइजेशन को। उसके बाद आपके पास और बहुत सारे प्रोजेक्ट है। वियरेबल हेल्थ मॉनिटरिंग डिवाइस विद बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ये। बेसिकली कहीं ना कहीं एम्बेडेड सिस्टम और बायोमेट्रिक से रिलेट करता है। आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम वी वियर सम वियरेबल हेल्थ मॉनिटरिंग डिवाइस, राइट। तो उसको हम बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के साथ ही क्यों नहीं रिलेट कर देते हैं, उसको हम इंटीग्रेट क्यों ना कर दें। तो वही है डिजाइन ऑफ वियरेबल डिवाइस फॉर रियल टाइम हेल्थ मॉनिटरिंग विद बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फॉर सिक्योर यूजर एक्सेस। तो कई बार हम देख लेते हैं कि लेट अस सपोज, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं, इन ऑफिस
ऑल्सो, राइट, बायोमेट्रिक लगे अटेंडेंस के लिए, ओके, सो वी मेक द एक्सक्यूज दैट टुडे माई हेल्थ इज नॉट वेल, आई एम नॉट कमिंग टू ऑफिस। तो ये सारे जो इस तरह के इश्यूज है, इन चीजों को रिजॉल्व किया जा सकता है अगर आप अपने वियरेबल मेडिकल डिवाइस को कहीं ना कहीं इंटीग्रेट करने की कोशिश करें बायोमेट्रिक एप्लीकेशन के साथ। तो वहां से आपके पास रियल टाइम इंफॉर्मेशन फैच हो जाएगी और जो भी आपको एक्सक्यूजेस मिल रहे हैं उनका आप कहीं ना कहीं एनालिसिस और थ्रेशोल्ड निकाल के एक एग्जैक्ट एनालिसिस कर सकते हैं, विच वाज द करेक्ट एंड विच इज रॉन्ग, राइट। Similarly, going ahead, that is the smart sensor network for precision agriculture। देखो एग्रीकल्चर में सेंसर्स का बहुत ज्यादा रोल होता है, राइट। आप एग्रीकल्चर में सॉइल की बात कर दो, ह्यूमिडिटी की बात कर दो, या बहुत सारे सॉइल के पैरामीटर जो आपको मेजर करने हैं और उनकी मेजरमेंट के बेसिस पे आपको कुछ डिसीजंस लेने हैं। तो उसके लिए सेंसर्स आपके फ्रंट एंड में काम होंगे जो उन पैरामीटर को मेजर करेंगे, उन फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे, उसके बाद आपके पास डाटा आएगा। अब वो जो स्मार्ट सेंसर्स ने आपको इन्फॉर्मेशन दी, उन्होंने अपना काम स्मार्टली कर दिया, बट वो जो इंफॉर्मेशन आई उसे आपको अब क्या करना है, एक ऐसा इंटेलिजेंट सिस्टम बनाना है कि जो फ्यूचर में भी प्रेडिक्ट कर पाए कि हाँ ऐसा हो सकता है। लेट अस सपोज अगर मैं बात करूं 2023 में अप्रैल मई में ये कंडीशन था सॉइल का, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपको रिजल्ट मिला, तो क्या उस एनालिसिस को हम 2024 के लिए कर सकते हैं, 2025 के लिए कर सकते हैं? तो स्मार्ट सेंसर प्लस इंटेलिजेंट सिस्टम दोनों आपको इफेक्टिव रिजल्ट्स देंगे, राइट। सिमिलरली देयर इज इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और ये बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट जो एम्बेडेड सिस्टम में या जो बेसिकली सेंसर्स में ज्यादा डील कर रहे हैं, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन या मेजरमेंट बैकग्राउंड के, जिनका कंट्रोल इंजीनियरिंग और मेजरमेंट में ज्यादा इंटरेस्ट है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो इसको लुक कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज स्मार्ट होम ऑटोमेशन विद सिक्योर क्लाउडिंग इंटीग्रेशन। देन वी हैव द स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम विद सॉइल मॉइस्चर सेंसर्स। तो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट जितने भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटी आपके पास रहती है, ओके, अगर आप उनको सेंस करना है और उनको सेंस करके बाद में आपको एक डिसीजन लेना है, डिसीजन लेने के लिए आपके पास क्या चाहिए, आपके पास होना चाहिए इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन कहां से आएगा? इन्फॉर्मेशन आएगा डाटा से। तो फर्स्ट स्टेज पे सेंस कर लो, सेकंड स्टेज पे उसको डाटा में कन्वर्ट कर दो, थर्ड स्टेज में उन डाटा से इनसाइट्स निकालो। तो स्मार्ट सेंसर प्लस एमएल एल्गोरिथम आपका कंबाइंड एक हेल्प करेंगे, ओके। नेक्स्ट वी हैव सम अदर प्रोजेक्ट ऑल्सो, AI पावर्ड जेस्चर रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम फॉर स्मार्ट होम्स। आपने देखा होगा कि आज की डेट में बहुत सारे स्मार्ट सिटीज बन रहे हैं और उसके अंदर आपके पास जो आपके फ्लैट्स है या जो भी आपके विलाज है वो बहुत स्मार्ट एप्लीकेशंस आपको उसमें मिल रही है, राइट। यू माइट हैव सीन मेनी टाइम्स कि आप कहीं होटल्स में जाते हो या किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, आपका डोर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है कि आप अभी उसमें कोई भी जेस्चर नहीं करते हो, वो आपकी प्रेजेंस को जस्ट ऑब्जर्व करता है। इसी तरह से डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जहां पे आप अपना टाइम रिड्यूस करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी एफिकेसी आए, जो टाइम आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो आप कहीं ना कहीं अलग जगह पे इफेक्टिवली यूज करें। तो उसके लिए आपके जो जेस्चर्स है वो ही मोर देन इनफ होंगे, आपको मूव नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए आप कुछ प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो यार इट्स ऑल अबाउट कि हमारे आसपास जो चीजें एग्जिस्टिंग है उनको हम एक स्टेप आगे कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव सोलर पावर्ड वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम। तो इसमें आपके पास की सोलर पावर क्या है उसका वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम हम निकाल सकते हैं। देन These are basically प्रोजेक्ट, तो ये तो बहुत बेसिक प्रोजेक्ट है। लाइन फॉलोअर एयर क्वालिटी मॉनिटर बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है अगर आप माइक्रो कंट्रोलर और सेंसर से बनाना चाहते हो। देन वी हैव सिग्नल कम्युनिकेशन में थ्रूपुट, लेटेंसी कम्युनिकेशन नेक्स्ट जनरेशन का कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद आपके पास देखिए AI पावर्ड सिग्नल प्रोसेसिंग फॉर एनहेंस्ड वायरलेस नेटवर्क सिक्योरिटी है। अगर आप वायरलेस नेटवर्क सिक्योरिटी के ऊपर काम करना चाहते हो तो AI पावर्ड सिग्नल प्रोसेसिंग टूल यूज करके आप कर सकते हो अगर आप सिग्नल प्रोसेसिंग में इंटरेस्टेड हो, राइट। देन वी हैव सम अदर प्रोजेक्ट एडवांस्ड रोबोटिक्स कंट्रोल विद सेंसर फ्यूजन। सी आज की डेट में आपने देखा होगा अनमैन्ड एरियल व्हीकल के ऊपर बहुत ज्यादा काम चल रहा है और रोबोटिक्स में बहुत सारे स्टूडेंट इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अब रोबोटिक्स हमें सबको पता है कि एक एक ह्यूमन मिमिक करने वाला एक मशीन है जो हमें इमिटेट करता है, हमारे एक्शंस को रेप्लिकेट कर सकता है, राइट। बट उसमें अभी बहुत ज्यादा R&D करने की जरूरत है, उसमें अभी एथिक्स लेवल पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। अब उससे जो एक मशीन बन चुकी है उसको आप किस तरीके से ह्यूमन टास्क के लिए रेप्लिकेट कर सकते हो, उसमें आप टेक्नोलॉजी का क्या यूज कर सकते हो सो दैट वो कहीं ना कहीं एथिकली और कहीं ना कहीं लॉजिकली और रैशनली हमारी तरह सोचना स्टार्ट करें और हमारी तरह कॉपी करना स्टार्ट करें, रेप्लिकेट करना स्टार्ट करें। तो उसके लिए एडवांस रोबोटिक्स कंट्रोल विद सेंसर फ्यूजन, राइट। जैसे इसमें दिख रखा है डेवलप कंट्रोल एल्गोरिथम फॉर एडवांस रोबोट्स दैट इंटीग्रेट डाटा फ्रॉम द मल्टीपल सेंसर, जैसे लिडार हो गया, कैमरा हो गया, फॉर इंप्रूव्ड नेविगेशन, ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइजेशन एंड मैनिपुलेटेड इन कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट। अभी आपने कई इंसिडेंसेस सुने होंगे कि बहुत बड़े बड़े मॉल्स में रोबोट्स है जो आपके वॉशरूम एक्सेट्रा में आपको हेल्प करता है, असिस्ट करता
करते हैं, बट कई बार वो डिटेक्ट नहीं कर पाते ऑब्जेक्ट को सामने, और वो कई माल फंक्शनिंग कर सकते हैं जिससे कि ह्यूमन के लिए हजार्डियस सिचुएशन हो सकती है। तो उन सब सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव स्मार्ट ग्रिड कंट्रोल, डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्सेज, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो दीज वर द गाइज लिस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। ये अगर आपको लिस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट पीडीएफ चाहिए होगा, I can give this to you, no worries, okay, this is open, you can access it and I am more than happier to help। अगर आपको इसमें कोई और डिस्कशन चाहिए होगा, so this list will be there। and see, जब आप अपना प्रोजेक्ट चूज कर रहे हो, प्रोजेक्ट चूज करते वक्त प्लीज रिक्वेस्ट है सबसे कि लिटरेचर रिव्यू पहले कर दें। ये तो जस्ट मैंने एक रेफरेंस लिस्ट दी आपकी आई ओपनर के लिए। हाँ, ये हो सकता है जो आपके आसपास एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसी में कुछ मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करें। तो उसके लिए जो आप देख रहे हो, आपको लगा हाँ यार ये किया जा सकता है, इमीडिएटली गूगल पे जाओ, सर्च करो। आप रिसर्च लाइब्रेरी में सर्च कर सकते हो, जर्नल में सर्च कर सकते हो कि लोग क्या क्या काम इसके ऊपर कर रहे हैं। तो उसको थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करो और उसमें देखो कि वो काम हो चुका है तो स्टार्टिंग से लेबर करने की जरूरत नहीं है। उस काम में देखो गैप कहाँ है, कहाँ पे आपको दिख रहा है कि हाँ ये चीज ऐसे नहीं ऐसे हो सकती है, और उस गैप के ऊपर फिर अपने आइडिया जनरेट करने की कोशिश करो। और ट्रस्ट मी, जितने भी स्टूडेंट नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज या स्टेट इंजीनियरिंग या स्टेट यूनिवर्सिटी से अपना बीटेक कर रहे हैं, आईआईटीज में बहुत सारे प्रोफेसर ऐसे बैठे हैं जिनको प्रोजेक्ट चाहिए, जिनको स्टूडेंट चाहिए, जिनके पास इनोवेटिव आइडिया है। एंड आई एम श्योर दोज डोर्स आर ऑलवेज ओपन फॉर यू पीपल। सो प्लीज चूज योर प्रोजेक्ट वेरी वाइजली, बिकॉज जो आप प्रोजेक्ट करते हो, जो आप इंटर्नशिप करते हो, उसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आगे सिलेक्शन में। चाहे इसरो की बात करें, चाहे बार्क की बात करें, चाहे डीआरडीओ की बात करें, या आपने एमटेक करना है, एमएस करना है, पीएचडी करना है, वहां पे ये चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।